दिल की सुनो तो कहानी शुरू होती है। कोरिया के एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की सुजिन रहती थी। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका परिवार बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। सुजिन का दिल भी बहुत अच्छा था और उसकी आंखों में हमेशा एक चमक थी जो उसकी मासूमियत और उम्मीदों को दर्शाती थी। वह अपने माता पिता की मदद करती थी और घर के सारे काम करती थी। सुजिन का सपना था कि वह एक दिन अच्छा जीवन जीने के लिए अपने परिवार की मदद कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके। गांव में एक दिन एक नया लड़का आया। उसका नाम जिन था। जिन का चेहरा देखने में बहुत आकर्षक था और उसकी आंखों में कुछ खास था जो सभी का ध्यान खींचता था। वह एक व्यापारी था और बहुत ही अच्छा और सफल व्यापार करने का दावा करता था। गांव में आते ही वह सबके बीच अपनी पहचान बनाने में सफल हो गया। जिनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था और उसकी बातों में एक विशेष आकर्षण था। उसने अपनी बातें बड़ी सहजता से की और सबको विश्वास दिलाया कि वह एक सम्मानित व्यक्ति है। एक दिन जिन का सामना सुजिन के माता पिता से हुआ। सुजिन के माता पिता भी जिन से प्रभावित हो गए। वह उसे एक अच्छे लड़के के रूप में देख रहे थे जो उनके परिवार के लिए सही साथी हो सकता था। जिन ने अपने परिवार के बारे में बात करते हुए यह बताया कि वह एक व्यापारी है और बहुत से लोगों की मदद करता है। उसकी बातें बहुत सच्ची और ईमानदार लग रही थीं। वह अपनी कहानियां इस तरह से सुनाता कि कोई भी उसे आसानी से विश्वास कर सकता था। जिन ने सुजिन से भी मुलाकात की। पहले तो सुजिन को थोड़ी झिझक महसूस हुई क्योंकि वह उतना परिचित नहीं थी, लेकिन जिन की बातें और उसके अंदाज ने सुजिन को धीरे धीरे अपना विश्वास दिला दिया। जिन ने सुजिन से कहा कि वह उसे पसंद करता है और वह उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। यह सुनकर सुजिन थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी उसकी बातें कुछ हद तक सच्ची लगीं। जिन ने उसे समझाया कि वह एक अच्छा व्यक्ति है और उसके परिवार के साथ अच्छा समय बिताएगा। धीरे धीरे जिन और सुजिन के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। जिनकी ईमानदार बातें और उसकी सफलता की कहानी ने सुजिन को यह सोचने पर मजबूर किया कि वह एक आदर्श जीवन साथी हो सकता है। उसके माता पिता भी उसकी शादी के बारे में विचार करने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि जिन उनके परिवार के लिए सही चुनाव हो सकता है। गांव में हर कोई जिन की बातों से प्रभावित हो रहा था और सुजिन भी उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। लेकिन इस मुलाकात के साथ एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी जो आने वाले दिनों में कुछ और ही मोड़ लेने वाली थी। जिनका शुरुआत में एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धीरे धीरे सुजिन के दिल में जगह बनाता है और कहानी के अगले भागों में उसकी असलियत सामने आएगी। सुजिन के माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए हमेशा से एक अच्छे लड़के की तलाश में थे। वे चाहते थे कि सुजिन का जीवन सुखी और समृद्ध हो और वह एक ऐसे लड़के से शादी करे जो न केवल समझदार हो बल्कि ईमानदार और जिम्मेदार भी हो। इसलिए जब गांव में जिन आया और उसकी बातें सुजिन के माता पिता तक पहुंची तो वे उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। जिन की छवि गांव में बहुत अच्छी थी और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी साफ सुथरी जीवन शैली और व्यापारी के रूप में सफल होने की बातें लोगों को प्रभावित करती थीं। एक दिन जिन ने सुजिन के माता पिता से मिलने का समय तय किया। वह उनके घर आकर बहुत ही सम्मान और शिष्टाचार के साथ उनसे मिला। सुजिन के माता पिता ने उसे बधाई दी और उसके साथ बातचीत शुरू की। जिन ने अपने परिवार और अपने काम के बारे में बात की। उसने बताया कि वह एक व्यापारी है और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह गांव से बाहर एक शहर में रहता है, लेकिन वह सुजिन के गांव में आया था क्योंकि वह यहां कुछ व्यावसायिक काम करने की योजना बना रहा था। उसकी बातें सुनकर सुजिन के माता पिता को यह महसूस हुआ कि जिन एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति है। उसने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों का जिक्र किया और यह बताया कि वह किस तरह से मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है। जिनकी बातों में बहुत आत्मविश्वास था और वह पूरी तरह से शांत और व्यवस्थित दिख रहा था। उसकी यह विशेषता सुजिन के माता पिता को बहुत भा गई। जिन ने इस दौरान सुजिन से भी मुलाकात की। वह बड़ी ही शालीनता से सुजिन से मिला और उसे यह बताया कि वह उसे पसंद करता है। उसने सुजिन से कहा
आप बहुत समझदार हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों एक अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। सुजिन थोड़ी चौंकी क्योंकि यह बात उसके लिए नई थी, लेकिन जिन की आंखों में एक खास बात थी जो उसे आकर्षित करती थी। वह उसकी मासूमियत और ईमानदारी को महसूस कर रही थी। सुजिन के माता पिता ने जिन के बारे में जो भी सुना था वह सब अच्छे शब्दों में था। उन्होंने जिन की बातों को ध्यान से सुना और उसे परिवार के लिए उपयुक्त माना। उनका मानना था कि जिन सुजिन के लिए एक आदर्श साथी हो सकता है। उसने सुजिन से विवाह के बारे में चर्चा की और सुजिन को यह सब बहुत अच्छा लगा। सुजिन को जिन की बातें बहुत सहज और सच्ची लग रही थीं। वह सोचने लगी कि शायद यही वह लड़का है जो उसके सपनों को पूरा कर सकता है और उसके जीवन को खुशहाल बना सकता है। जिनकी शिष्टता और उसके साथ बिताए गए समय ने सुजिन के मन में उसकी छवि को और भी मजबूत किया। इस प्रकार सुजिन के माता पिता ने जिन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त समझा और विवाह के लिए हां कह दी। अब सुजिन का दिल भी जिन के प्रति आकर्षित हो गया था। इस मुलाकात ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी और सुजिन और जिन के बीच एक नया रिश्ता बनता जा रहा था। लेकिन जो दिखाया गया है वह एक सामान्य शुरुआत थी। किसी भी रिश्ते के शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा और सुखद लगता है और यही कहानी का अगला मोड़ है जहां कुछ और बातें सामने आएंगी। विवाह की बातों ने सुजिन और जिन के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। सुजिन, जो पहले थोड़ा संकोच कर रही थी, अब धीरे धीरे जिन के बारे में ज्यादा सोचने लगी थी। जिन का व्यवहार और उसकी बातें उसकी दिलचस्पी को बढ़ा रही थीं। वह हर दिन जिन से मिलने और उससे बात करने के लिए उत्सुक होती। जिन ने अपने आदर्श और विश्वास को एक तरीके से प्रस्तुत किया था कि वह सुजिन के दिल में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। सुजिन ने महसूस किया कि जिन बहुत ही शालीन, विनम्र और समझदार था। उसकी बातें न केवल उसकी सफलता को दर्शाती थीं, बल्कि उसके विचार और दृष्टिकोण भी बहुत स्पष्ट थे। जिन ने हमेशा सुजिन से यह कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है और वह जानता है कि वह सुजिन के साथ अपना भविष्य देख सकता है। उसकी इस सीधी सादी और ईमानदार बातचीत ने सुजिन को यह महसूस कराया कि शायद वह सच में एक अच्छा व्यक्ति है जो उसे अपने जीवन में चाहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत होने लगी थी। वे रोज एक दूसरे से मिलने लगे थे और एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करने लगे थे। जिन सुजिन को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता था, जैसे कि उसका परिवार, उसका जीवन और उसकी भविष्य की योजनाएं। वह यह भी बताता था कि उसने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी हैं और उसने कड़ी मेहनत करके सब कुछ हासिल किया है। उसकी यह बातें सुजिन को प्रेरित करती थीं और वह सोचने लगी कि शायद जिन ही वह लड़का है जो उसे सच्चा प्यार दे सके। सुजिन भी जिन को अपने बारे में बताने लगी थी। उसने उसे अपनी शौक, अपने परिवार के साथ बिताए गए पलों और अपने सपनों के बारे में बताया। जिन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। वह कहता, तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। तुम में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। इन शब्दों ने सुजिन को अपनी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की और वह धीरे धीरे जिन के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचना लगी थी। अब दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। वे एक दूसरे की अच्छाइयों और खामियों को समझने लगे थे। जिन ने सुजिन को यह महसूस कराया कि वह एक मजबूत और समझदार लड़की है और वह उसका सम्मान करता है। वहीं सुजिन ने जिन को अपनी भावनाओं का खुलासा किया और यह बताया कि वह उसे एक अच्छे साथी के रूप में देखती है। जिन की बातें और उसके साथ बिताया हुआ समय उसे यह समझने में मदद कर रहा था कि शायद यही वह इंसान है जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहती है। एक दिन जब वे एक साथ बैठकर बात कर रहे थे, जिन ने सुजिन से कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताओ। यह सुनकर सुजिन थोड़ी चौंकी, लेकिन उसके दिल में भी एक हल्का सा उल्लास था। उसे यह एहसास हुआ कि जिन ने उसकी भावनाओं को समझा है और वह सच में उसकी मदद से एक अच्छा जीवन जी सकती है। इस प्रकार जिन और सुजिन का रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी थीं।
हालांकि यह सब बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन सुजिन के मन में कुछ सवाल थे जिनका जवाब उसे समय के साथ मिलेगा। ये प्यार की शुरुआत थी और आने वाले समय में इसे और भी गहरे रिश्ते में तब्दील होने की संभावना थी। लेकिन क्या यह रिश्ता सचमुच सच्चा और स्थायी होगा? यह एक सवाल था जिसका उत्तर दोनों को जल्द ही पता चलने वाला था। जिन और सुजिन के रिश्ते का धीरे धीरे प्यार में बदलना दिखाया गया है, जो एक आदर्श शुरुआत के रूप में सामने आता है। दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ रही थी, लेकिन अब कुछ और घटनाएं आने वाली थीं जो इस रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। कई महीनों तक सुजिन और जिन के बीच बातचीत और समझ बढ़ती रही। दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जान लिया था और उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और विश्वास का निर्माण हो गया था। जिन का व्यवहार अब सुजिन के लिए बहुत प्यारा और भरोसेमंद बन चुका था। वह यह महसूस करने लगी थी कि जिन के साथ वह अपने भविष्य को लेकर बहुत आशावान है और वह जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहती थी वह उसके साथ संभव है। एक दिन जिन ने सुजिन से मिलने के लिए खास समय निकाला। यह दिन बहुत खास था क्योंकि जिन ने पहले ही सुजिन के माता पिता से बातचीत कर ली थी और अब वह खुद सुजिन से एक बहुत अहम सवाल पूछने वाला था। जब सुजिन जिन से मिली तो वह थोड़ी चौंकी हुई थी क्योंकि जिन का चेहरा कुछ खास उत्साहित सा लग रहा था। जिन ने धीरे धीरे सुजिन से कहा, सुजिन, पिछले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल को बहुत खास मानता हूं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। यह सुनकर सुजिन थोड़ी चौंकी, लेकिन जिन ने आगे कहा, मैं तुमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछने आया हूं। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? सुजिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह पल उसके लिए बहुत खास था, लेकिन साथ ही उसे कुछ भ्रम भी था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह पूरी तरह से तैयार है इस रिश्ते को एक नया मोड़ देने के लिए। फिर भी जिनकी आंखों में जो सच्चाई और प्यार था, उसने उसे दिल से महसूस किया। सुजिन ने थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं चाहती हूं कि हम दोनों साथ रहें और अपना भविष्य साझा करें। सुजिन की हां सुनकर जिन का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह जानता था कि यह रिश्ता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इस पल को सच्चाई में बदलना उसके लिए बहुत खास था। जिन ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और सुजिन की अंगुली में पहनाई। यह एक साधारण लेकिन खूबसूरत अंगूठी थी जिसमें दोनों के रिश्ते की गहरी भावना छिपी हुई थी। सुजिन ने अंगूठी पहनते हुए जिन से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। यह सुनकर जिन ने सुजिन का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, जैसे एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। यह सगाई एक नए सफर की शुरुआत थी। सुजिन और जिन दोनों ने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया था। सुजिन के माता पिता भी इस सगाई से खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जिन एक आदर्श और समझदार लड़का है जो उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा साथी साबित होगा। लेकिन इस सगाई के बाद भी सुजिन के मन में कुछ सवाल थे। वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते में समय के साथ कई उतार चढ़ाव आते हैं और यह सगाई सिर्फ शुरुआत थी। हालांकि जिनका प्यार और विश्वास उसे बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था, लेकिन वह चाहती थी कि उनका रिश्ता पूरी तरह से मजबूत और सच्चा हो। जिन ने सुजिन से शादी के लिए प्रस्ताव दिया और दोनों की सगाई हो गई। यह एक खुशहाल पल था, लेकिन साथ ही सुजिन के मन में कुछ संदेह और सवाल भी थे। अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए दोनों को समय का इंतजार करना होगा। सुजिन और जिन की सगाई के बाद गांव में खुशी का माहौल था। सब लोग इस जोड़ी को एक आदर्श और सुखी भविष्य की कामना कर रहे थे। सुजिन के माता पिता भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जिन एक अच्छा और समझदार लड़का है जो उनकी बेटी के लिए सही जीवन साथी साबित होगा। सगाई के बाद जिन और सुजिन एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में और ज्यादा बातें करने लगे थे, लेकिन सुजिन के मन में कुछ सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। जिनका प्यार और समर्थन उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वह चाहती थी कि वह और जिन एक दूसरे को पूरी तरह से समझें। उसे यह समझ में आ रहा था कि रिश्ते की सगाई के बाद भी कुछ ऐसे पहलू हैं
जिन्हें लेकर वह साफ साफ बात नहीं कर पाई थी। वह सोचती थी कि अगर उसे अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बितानी है तो उसे उस व्यक्ति के बारे में और भी गहरी जानकारी चाहिए। एक दिन सुजिन ने सोचा कि उसे जिनसे कुछ जरूरी सवाल पूछने चाहिए। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह जिनसे कुछ बातें साफ साफ करना चाहती थी। वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह जिन से मिलने के लिए उसके घर गई। जिन उसे बहुत खुश होकर मिला और दोनों ने कुछ देर तक हल्की फुल्की बातें की। फिर सुजिन ने संकोच करते हुए कहा, जिन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। जिन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, बिल्कुल, क्या बात है? सुजिन ने कहा, तुमने मुझसे बहुत सच्चा प्यार किया है और मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि हमारे भविष्य के बारे में तुम्हारी क्या सोच है। क्या तुम सच में इस रिश्ते को हमेशा निभाना चाहते हो? जिन ने सुजिन की आंखों में देखा और कहा, सुजिन, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर अपना जीवन बिताएं। मुझे भरोसा है कि हम दोनों साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उसकी बातों में ईमानदारी थी, लेकिन सुजिन को अभी भी कुछ संदेह था। वह सोचने लगी कि क्या जिन सच में अपने वादों को निभा सकेगा? क्या वह उसी तरह का इंसान होगा जैसा वह दिख रहा था, या फिर उसकी कोई छुपी हुई सच्चाई है? सुजिन ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, मैं समझ सकती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम यह सब कुछ सच में निभा सकोगे? क्योंकि हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, समर्थन और विश्वास भी बहुत जरूरी है। जिन ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, मैं जानता हूं सुजिन, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से खुलकर बात करें, ताकि कोई संदेह न रहे। यह बातचीत सुजिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसे यह समझ में आ गया कि जिन भी रिश्ते को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। हालांकि वह अभी भी कुछ बातों को लेकर चिंतित थी, लेकिन जिन के जवाबों ने उसे थोड़ा आश्वस्त किया। उसे यह महसूस हुआ कि जिन एक अच्छा इंसान है और वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति समझ और विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुजिन ने जिन से अपने सवालों का जवाब प्राप्त किया, लेकिन अभी भी कुछ बातें उसके मन में थीं, जिन्हें समय के साथ वह पूरी तरह से समझ पाएगी। अब यह देखना था कि आने वाले दिनों में जिन और सुजिन के रिश्ते में और क्या बदलाव आते हैं। सगाई के बाद सुजिन और जिन के रिश्ते में एक नई गहराई आ चुकी थी। अब तक दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और भविष्य के बारे में सोच रहे थे। जिन ने सुजिन के सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया था और सुजिन को महसूस हुआ कि जिन वास्तव में एक अच्छा इंसान है। हालांकि सुजिन के मन में अभी भी कुछ संदेह थे, लेकिन वह समझने लगी थी कि समय के साथ रिश्ते को और बेहतर बनाया जा सकता है। सुजिन के माता पिता भी बहुत खुश थे और उनका मानना था कि जिन एक अच्छा लड़का है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे और उसे कोई दुख न हो। जिन ने भी हमेशा उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि वह सुजिन को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन सुजिन के मन में एक सवाल था, जिसे वह समय के साथ हल करना चाहती थी। वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं और यह सिर्फ प्यार पर निर्भर नहीं होता। भरोसा, समझ और एक दूसरे का समर्थन भी जरूरी होता है। एक दिन सुजिन और जिन एक साथ बगीचे में घूम रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने में खुश थे। सुजिन ने इस पल का फायदा उठाया और जिन से कहा, जिन, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है सुजिन? सुजिन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हम दोनों के बीच जो प्यार है वह बहुत प्यारा और सच्चा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि हमारे रिश्ते में अगर कभी मुश्किलें आएं तो तुम उनका सामना कैसे करोगे? क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? जिन ने सुजिन की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, सुजिन, मैं जानता हूं कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर हर समस्या का समाधान ढूंढें और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।
प्यार के अलावा हमें एक दूसरे का समर्थन भी बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। जिन की यह बातें सुनकर सुजिन को थोड़ी राहत मिली। उसे यह महसूस हुआ कि जिन सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से भी अपने रिश्ते में ईमानदार है। उसकी बातों में सच्चाई थी और वह जितना कहता था उतना ही अपनी बातों को निभाने की कोशिश करता था। यह सब सुनकर सुजिन को महसूस हुआ कि जिन वह व्यक्ति है जो अपने वादों को निभाएगा और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। इस बातचीत के बाद सुजिन ने अपने मन के सारे संदेहों को छोड़ दिया। उसने तय किया कि वह अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी और जिन के साथ अपना भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब उसे यह समझ में आ गया कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि विश्वास और एक दूसरे का समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुजिन और जिन के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करने का फैसला किया था। उनके रिश्ते की नींव अब और भी मजबूत हो चुकी थी और दोनों मिलकर किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार थे। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी जिसमें सुजिन और जिन दोनों ने अपने भविष्य के लिए हाथ में हाथ डालकर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया था। सुजिन और जिन के रिश्ते में संदेहों का समाधान हुआ और दोनों ने अपने प्यार को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उनका विश्वास और समझ अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था और वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सुजिन और जिन के रिश्ते में अब एक नई समझ और विश्वास की नींव पड़ चुकी थी। दोनों ने अपने प्यार को और मजबूत किया था और अब वे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे थे। सुजिन को लगता था कि जिन के साथ उसका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। वह उसकी सच्चाई, ईमानदारी और प्यार को पूरी तरह से समझ चुकी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब किसी रिश्ते में सब कुछ सही लगता है, तब कुछ ऐसा होता है जो सामने आता है जिससे सब कुछ बदल सकता है। एक दिन जब सुजिन और जिन एक साथ बाहर जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। वह दोस्त, जिसे जिन लंबे समय से जानता था, उनके पास आकर कुछ बातें करने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह दोस्त जिनसे कुछ निजी बातें करने लगा, सुजिन ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा था। वह दोस्त जिनसे कुछ ऐसा कह रहा था जो सुजिन के लिए नया था। वह दोस्त कह रहा था, तुम्हें तो लगता था कि तुम्हारा जीवन अब बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अतीत में क्या था। तुम्हारे कुछ पुराने राज्य अब भी तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर सुजिन चौंकी और जिन की ओर देखा। जिनका चेहरा थोड़ी देर के लिए बुझ गया और वह दोस्त भी जल्दी से चला गया। सुजिन के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। उसने जिन से पूछा, जिन, वह क्या कह रहा था? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा अतीत है जिसे तुम मुझसे छिपा रहे हो? जिन ने कुछ देर चुप रहकर कहा, सुजिन, वह मेरी पुरानी दोस्ती थी। मैं नहीं चाहता था कि वह तुम्हारे सामने आए, क्योंकि वह कुछ पुराने वक्त की बातें हैं। लेकिन सुजिन के मन में शंका बनी रही। वह जानती थी कि जिन एक ईमानदार इंसान है, लेकिन वह यह भी समझती थी कि किसी रिश्ते में पूरा विश्वास होना चाहिए। उसने फिर जिन से कहा, अगर हमारे बीच सच में कोई झूठ या छुपी हुई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताने वाली हूं और मुझे पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चे हैं। जिन ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, सुजिन, मैं तुम्हें हर बात बताने के लिए तैयार हूं। दरअसल कुछ साल पहले मैं भी एक बहुत अलग जिंदगी जी रहा था। मैंने कई गलतियां की थीं, लेकिन वह सब अब पीछे की बात हो चुकी है। मैं चाहता था कि तुम मुझे उसी रूप में देखो जैसा मैं आज हूं। मुझे डर था कि मेरा अतीत हमारे रिश्ते को प्रभावित करेगा। सुजिन ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर जिन की बातों को समझने की कोशिश की। उसे यह महसूस हुआ कि जिन का अतीत शायद उस समय की गलती हो सकती थी, लेकिन वह अब बदल चुका था। उसे यह भी समझ में आ रहा था कि जो भी उसने किया था वह अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं था। जिन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि तुम सच में बदल चुके हो। मैं तुम्हारा अतीत नहीं देखना चाहती,
बल्कि मैं तुम्हारे साथ भविष्य देखना चाहती हूं, सुजिन ने कहा। जिन ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद सुजिन, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपना अतीत पीछे छोड़ चुका हूं और अब सिर्फ तुम्हारे साथ भविष्य की ओर देख रहा हूं। सुजिन को जिन के अतीत के बारे में पता चलता है, जिससे कुछ संदेह और सवाल उठते हैं, लेकिन जिन ने अपनी गलती स्वीकार की और सुजिन को विश्वास दिलाया कि वह अब बदल चुका है। सुजिन ने अपनी समझ और प्यार से उसे माफ कर दिया और उनका रिश्ता फिर से मजबूत हुआ। यह भाग यह दिखाता है कि रिश्ते में सच्चाई, विश्वास और समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है, और जब हम एक दूसरे को अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं तो हम और भी मजबूत बन सकते हैं। जिन और सुजिन के रिश्ते में अब एक गहरी समझ और विश्वास बन चुका था। जिन ने सुजिन से अपनी पुरानी गलती को स्वीकार किया था और उसे यकीन दिलाया था कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका है। सुजिन ने भी उसे माफ किया और उसके साथ भविष्य के सपने देखने लगी। दोनों का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था, लेकिन उनकी खुशियों के बीच एक नया संकट सामने आया। एक दिन सुजिन के माता पिता ने उसे बुलाया और एक गंभीर बातचीत की। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी, जो सुजिन ने महसूस की। उन्होंने सुजिन से कहा, बेटी, हमें तुमसे कुछ अहम बातें करनी है। यह बहुत जरूरी है कि तुम इसे समझो। सुजिन को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने संयम रखा और माता पिता की बातों को ध्यान से सुना। सुजिन के पिता ने कहा, हमारे पास एक व्यापारिक प्रस्ताव आया है। यह बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसमें हमें कुछ समय के लिए विदेश जाने की जरूरत पड़ेगी। हम जानते हैं कि तुम और जिन सगाई कर चुके हो, और हमें समझ में आता है कि यह समय तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि यह कदम हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। सुजिन के माता पिता का प्रस्ताव बहुत बड़ा था और यह सुजिन के लिए एक मुश्किल स्थिति थी। वह सोचने लगी कि क्या वह जिन के साथ अपना जीवन शुरू करने के बजाय परिवार के साथ इस नए अवसर को अपनाए। उसके दिल में सवालों का तूफान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह जिन से मिलने गई और उसे अपनी दुविधा बताई। जिन ने उसकी बातों को सुनकर सोचा और फिर कहा, सुजिन, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। परिवार के लिए जो सही है वह करना चाहिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस नए अवसर को अपनाना चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें यह फैसला समझदारी से करना होगा और जो भी तुम्हारा दिल कहे वही सही होगा। सुजिन के दिल में जिन के शब्दों ने उसे बहुत राहत दी। जिन का समर्थन और समझ ने उसकी दुविधा को थोड़ा हल्का किया। सुजिन ने फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने और इस नए अवसर का फायदा उठाने के लिए विदेश जाएगी, लेकिन उसने जिन से यह भी वादा किया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी और वह वापस आने के बाद उनके रिश्ते को फिर से शुरू करेगी। जिन ने उसे गले लगाकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मुझे यकीन है कि जो भी फैसला तुम लोग लोगे वह हमारे रिश्ते के लिए सही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिश्ते में समझ और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सुजिन और जिन दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया और अपने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया, लेकिन यह भी तय किया कि उनका रिश्ता एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। सुजिन ने परिवार के लिए जो कदम उठाया उसमें जिन ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया और दोनों ने अपने भविष्य को लेकर एक समझदारी से निर्णय लिया। सुजिन ने जिन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के बाद एक कठिन निर्णय लिया था। उसके माता पिता ने उसे एक बहुत बड़े व्यापारिक अवसर के बारे में बताया था, जिसमें विदेश जाने की आवश्यकता थी। यह कदम उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और सुजिन ने अपने परिवार की इच्छाओं को सम्मान देने का निर्णय लिया। हालांकि यह कदम उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह जिन के साथ अपना जीवन शुरू करना चाहती थी, लेकिन जिन के साथ किए गए वादे और रिश्ते की मजबूती ने उसे इस निर्णय के लिए तैयार किया। विदेश जाने से पहले सुजिन ने जिन से मिलकर उसे अपनी स्थिति समझाई। जिन ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया और कहा, सुजिन, यह तुम्हारा परिवार है और अगर तुम इसे सही मानती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं कि यह समय हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन हमारा प्यार मजबूत है
और हम एक दूसरे का इंतजार करेंगे। जिन के शब्दों ने सुजिन को राहत दी और उसने महसूस किया कि जिन के बिना भी वह अपना रास्ता तय कर सकती है, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा मजबूत और प्यार भरा रहेगा। सुजिन अपने माता पिता के साथ विदेश चली गई। वहां उसे एक नए जीवन का सामना करना पड़ा। नए लोग, नया माहौल और नए काम, ये सब कुछ नया था और सुजिन को थोड़ा समय लगा इसे समझने में। लेकिन उसने अपने परिवार के साथ पूरी तरह से जुड़ने की कोशिश की और अपने काम में पूरी मेहनत लगाई। हालांकि एक अजनबी माहौल में सुजिन का मन हमेशा जिन के पास था। वह उसे मिस करती थी और सोचती थी कि अगर वह वहां होती तो उसका जीवन कितना बेहतर होता। वह अक्सर जिन से फोन पर बात करती और उसे अपनी नई जिंदगी के बारे में बताती। जिन भी उसे प्रोत्साहित करता और कहता, मैं जानता हूं कि तुम मजबूत हो और तुम अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा और जब तुम वापस आओगी तो हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। इस दौरान सुजिन और जिन के बीच दूरियां जरूर बढ़ी थीं, लेकिन उनका प्यार और विश्वास एक दूसरे के लिए जस का तस बना रहा। सुजिन ने भी खुद से वादा किया कि जब वह अपने परिवार के साथ स्थिर हो जाएगी तो वह जिन के पास वापस लौटेगी और उनके रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। लेकिन विदेश में रहते हुए सुजिन को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। वह अपने परिवार के साथ व्यस्त रहती थी, लेकिन काम में कुछ तनाव था और वह चाहती थी कि जिन उसका समर्थन करें। उसने जिन से कहा, यहां पर बहुत कुछ बदल गया है और मैं इस नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा दूरियां महसूस हो रही हैं। जिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सुजिन, मैं समझता हूं, हम दोनों के लिए यह समय मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हूं। तुम्हारी हर खुशी और हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। यह भाग इस बात को दर्शाता है कि रिश्तों में दूरियां आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो वे मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। सुजिन और जिन ने यह साबित किया कि अगर प्यार और विश्वास मजबूत हो तो समय और दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकते। दोनों के बीच संचार और समझ का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा और दोनों ने अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहने का वादा किया। कुछ महीनों तक विदेश में अपने परिवार के साथ बिताने के बाद सुजिन ने आखिरकार महसूस किया कि अब समय आ गया है वापस लौटने का। वह जानती थी कि जिन और उसके रिश्ते के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। विदेश में रहते हुए उसने अपने परिवार के लिए जो निर्णय लिया था, वह अब अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थी। अब वह जिन के पास वापस लौटने के लिए उत्साहित थी और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। सुजिन का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह घर लौटने की तैयारी कर रही थी। उसने जिन से फोन पर बात की और उसे बताया कि वह बहुत जल्द वापस आ रही है। जिन ने खुशी से कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, हम दोनों का समय आ गया है और अब हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे। जिन की आवाज में जो उत्साह था वह सुजिन को और भी उत्साहित कर गया। उसे महसूस हुआ कि उसका निर्णय सही था और अब वह जिन के साथ एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार थी। सुजिन के घर लौटने पर जिन ने उसका स्वागत किया। वह पहले से ही उसे बहुत मिस कर रहा था और जब उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। तुम वापस आ गई हो, जिन ने कहा और फिर उसने सुजिन को गले लगा लिया। सुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हम साथ हैं। इस मिलन के साथ दोनों का रिश्ता एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। वापसी के बाद सुजिन और जिन ने मिलकर अपने भविष्य की योजना बनानी शुरू की। पहले कुछ दिन वे अपने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करते रहे और फिर धीरे धीरे अपने नए जीवन की दिशा तय करने लगे। सुजिन ने यह समझा कि अब उसे अपने परिवार और जिन के बीच संतुलन बनाना होगा। विदेश में रहकर उसने अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ सीखा था और अब वह चाहती थी कि वह और जिन अपने रिश्ते में पहले से भी ज्यादा समझ और सामंजस्य बनाएं। एक दिन सुजिन और जिन बैठकर अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। सुजिन ने कहा, हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहिए।
हम दोनों को यह समझना होगा कि जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम सब कुछ पार कर सकते हैं। जिन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं सुजिन। अब हम दोनों को एक दूसरे का समर्थन और समझ हमेशा चाहिए। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं इस नए अध्याय के लिए पूरी तरह तैयार हूं। इस बातचीत ने सुजिन को यह महसूस कराया कि जिन के साथ उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। विदेश में बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया था कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, समर्थन और एक दूसरे का साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये भाग यह दिखाता है कि रिश्तों में समय की दूरी और समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष ईमानदारी, विश्वास और प्यार के साथ आगे बढ़ते हैं तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सुजिन और जिन ने यह साबित किया कि उनके रिश्ते की असली ताकत उनकी समझ और एक दूसरे के प्रति उनके समर्पण में है। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था और दोनों एक साथ अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार थे। सुजिन और जिन के रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा और उत्साह था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर थे। विदेश से लौटने के बाद सुजिन को यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब जिन के साथ जुड़ी हुई है और अब वह अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार थी। दोनों के बीच बहुत सी बातें साझा हो चुकी थीं और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ चुका था। अब सुजिन और जिन दोनों अपने रिश्ते को और भी आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। वे एक दूसरे के सपनों को समझने और साझा करने लगे थे। एक दिन जब वे एक कैफे में बैठे थे, सुजिन ने जिन से कहा, मैं हमेशा से सोचती थी कि जीवन में क्या चाहिए और अब मुझे लगता है कि तुम मेरे जीवन का वो हिस्सा हो जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देख सकते हो? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजिन, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक नया रास्ता तय करें जहां हम दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा कर सकें। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने के लिए बनी है। जिन के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी और सुजिन को महसूस हुआ कि जिन के साथ उसका भविष्य बेहद खास होगा। अब दोनों के रिश्ते में कोई संदेह नहीं था। वे एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सुजिन ने जिन से कहा, मैं जानती हूं कि रिश्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम दोनों मिलकर उन्हें हल कर सकते हैं। हमारा प्यार और एक दूसरे के लिए हमारा समर्थन हमें हर मुश्किल से पार करा सकता है। जिन ने कहा, बिल्कुल सुजिन, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। हम दोनों का प्यार हमें रास्ता दिखाएगा। इसके बाद दोनों ने अपने जीवन के अगले कदम पर चर्चा करना शुरू किया। सुजिन ने जिन से कहा, मुझे लगता है कि हमें एक साथ कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए। मैं जानती हूं कि हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं और इससे हमें अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। जिन ने इस विचार का स्वागत किया और कहा, यह एक शानदार आइडिया है सुजिन। हम दोनों की ताकत और विचार मिलकर एक नया और सफल भविष्य बना सकते हैं। दोनों ने अपने नए सपने को साकार करने के लिए काम करना शुरू किया। वे एक छोटे से व्यापार की शुरुआत करने की योजना बनाने लगे, जिसमें वे एक साथ काम करेंगे और अपना भविष्य खुद बनाएंगे। सुजिन और जिन का मानना था कि वे सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं, बल्कि जीवन के साथी भी बन चुके थे और वे मिलकर हर सपने को हकीकत में बदल सकते थे। सुजिन और जिन के रिश्ते ने एक नई दिशा ली। अब वे केवल एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि वे एक दूसरे के सपनों को भी साझा कर रहे थे। उनके रिश्ते में समझ, समर्थन और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा था। यह दिखाता है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते हैं और मिलकर कुछ बड़ा करने का मन बनाते हैं, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। सुजिन और जिन के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों ने अपने भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाई थीं और अब वे अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाने को तैयार थे। उन्होंने एक साथ मिलकर व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया था और यह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था। हालांकि
हर नए कदम के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं, जिनका सामना उन्हें करना था। सुजिन और जिन ने अपने छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की थी। यह एक कैफे और बेकरी का विचार था, जिसमें वे अपने खुद के बनाए हुए पकवान और पेय पदार्थ ग्राहकों को पेश करना चाहते थे। सुजिन का सपना था कि वह अपने पाक कला के हुनर को लोगों के बीच लेकर आए, और जिन का सपना था कि वह एक ऐसा स्थान बनाए जहां लोग आराम से बैठकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सके। दोनों के विचार मिलकर एक शानदार योजना बन गई थी, लेकिन जैसा कि हर नए व्यवसाय के साथ होता है, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार में अपनी जगह बनाना और ग्राहकों को आकर्षित करना। शुरुआत में उनकी बेकरी को कम ग्राहक मिल रहे थे और उनके मन में चिंता आने लगी थी। वे सोच रहे थे कि क्या उनका सपना सच में हकीकत में बदल पाएगा या नहीं। एक दिन जब सुजिन और जिन कैफे में बैठकर अपने काम को लेकर चर्चा कर रहे थे, सुजिन ने कहा, हमने जो शुरुआत की है वह बहुत अच्छा है, लेकिन लगता है कि हमें कुछ और विचार करना होगा। अभी हमें जो ग्राहक मिल रहे हैं वे उतने नहीं हैं जितने हमें उम्मीद थी। हमें कुछ नया करना होगा। जिन ने सुजिन की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं जानता हूं सुजिन, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह सिर्फ एक शुरुआत है और हर शुरुआत में समय लगता है। हमें अपने उत्पाद और सेवा में सुधार करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने ग्राहकों से जुड़ना होगा। मैं जानता हूं कि हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। जिनके शब्दों ने सुजिन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें वे अपने कैफे को और भी आकर्षक और अनोखा बनाने के लिए कुछ बदलाव करेंगे। उन्होंने खास ऑफर, नए मेन्यू आइटम्स और प्रमोशनल इवेंट्स की योजना बनाई। इसके अलावा वे सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगे ताकि अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें। कुछ महीने बाद सुजिन और जिन का कैफे धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। ग्राहक बढ़ने लगे और उनका व्यवसाय अपने पैर पर खड़ा होने लगा। उन्हें यह समझ में आ गया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए निरंतर मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस भाग में यह दिखाया गया है कि जीवन में हर कदम पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर आप उन चुनौतियों का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सुजिन और जिन ने यह साबित किया कि उनका प्यार और एक दूसरे का समर्थन उन्हें अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। यह भाग यह भी सिखाता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत, योजना और दृढ़ता जरूरी है। सुजिन और जिन का कैफे अब धीरे धीरे फलने फूलने लगा था। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी मेहनत और लगन से इसे बढ़ाया था, और उनके सामने अब एक नई चुनौती थी, कैफे को एक स्थिर और सफल व्यवसाय में बदलना। हालांकि पहले कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन अब ग्राहक बढ़ने लगे थे और उनका विश्वास भी मजबूत हुआ था। अब दोनों को एहसास हुआ कि जब तक आप अपने काम को समर्पण से करते हैं, तो हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। एक दिन जब सुजिन और जिन कैफे में बैठकर अपने कारोबार के बारे में बात कर रहे थे, सुजिन ने कहा, हमने बहुत मेहनत की है जिन। अब जब हमारा कैफे बेहतर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम अगले कदम के बारे में सोचें। हम इसे और बड़ा कर सकते हैं, शायद एक और शाखा खोल सकते हैं। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो सुजिन, हमारे पास अब सही अनुभव और समझ है। अब हमें अपनी योजना को एक नई दिशा देनी होगी, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि सफलता के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य हमेशा गुणवत्ता और ग्राहक सेवा होनी चाहिए। सुजिन और जिन दोनों ने तय किया कि वे पहले अपने मौजूदा कैफे को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया ताकि वे यह जान सकें कि कहां सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने मेन्यू में नए विकल्प भी जोड़े, जैसे कि हेल्दी और वेजिटेरियन विकल्प, ताकि हर ग्राहक की पसंद का ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मार्केटिंग पर अधिक ध्यान दिया। वे नियमित रूप से अपने कैफे की तस्वीरें और ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं पोस्ट करते थे, ताकि और भी लोग उनके कैफे के बारे में जान सकें। उनका यह प्रयास रंग लाया और अधिक लोग उनके कैफे में आने लगे। एक दिन
एक बड़े खाद्य आलोचक ने भी उनके कैफे का दौरा किया। वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था और उसकी रेटिंग्स और समीक्षाओं का कैफे के लिए बहुत महत्व था। सुजिन और जिन दोनों थोड़े चिंतित थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका कैफे अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि वे अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे और जो भी परिणाम आए वह स्वीकार करेंगे। खाद्य आलोचक ने खाने के बाद दोनों से मुलाकात की और कहा, यह कैफे बेहद खास है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और खाने का स्वाद भी शानदार है। मुझे यकीन है कि लोग यहाँ लौट कर आएंगे। इस तारीफ ने सुजिन और जिन के मन में आत्मविश्वास का संचार किया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके समर्पण और मेहनत का फल उन्हें मिल रहा था। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत और समर्पण ने रंग लाना शुरू किया। उनका कैफे अब एक लोकप्रिय स्थान बन चुका था और लोग दूर दूर से यहां आने लगे थे। दोनों ने तय किया कि वे जल्द ही अपनी दूसरी शाखा खोलेंगे ताकि और भी लोगों को उनके स्वादिष्ट पकवानों का आनंद मिल सके। इस भाग में यह दिखाया गया है कि सफलता के लिए न केवल मेहनत और समय की आवश्यकता होती है, बल्कि अपने कार्य में समर्पण और संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सुजिन और जिन ने यह साबित किया कि जब आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से कुछ करते हैं तो कोई भी चुनौती आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। सुजिन और जिन का कैफे अब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। उनके मेहनत और समर्पण ने न केवल व्यवसाय को आगे बढ़ाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत किया। कैफे की बढ़ती लोकप्रियता और नए ग्राहकों का जुड़ना उनकी सफलता का स्पष्ट संकेत था। वे दोनों अब अपने सपनों को साकार करने के बिल्कुल करीब थे और उनका अगला लक्ष्य था अपने व्यवसाय को और भी व्यापक बनाना। एक दिन जब वे अपने कैफे में बैठे हुए अपनी उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे, सुजिन ने कहा, हमने बहुत कुछ हासिल किया है जिन, हमारी मेहनत ने रंग दिखाया है। अब हमें सोचने की जरूरत है कि हम इसे और कहां ले जा सकते हैं। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो सुजिन, हम दोनों के बीच का विश्वास और हमारी कड़ी मेहनत ही इस सफलता का कारण है। अब हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम इस सफलता को और बड़ा बना सकते हैं। दोनों ने तय किया कि अब वे अपनी सफलता को एक और स्तर तक ले जाने के लिए तैयार थे। सुजिन और जिन ने सोचा कि वे अपनी शाखाओं को एक शहर से दूसरे शहर में फैलाना शुरू कर सकते हैं। उनका विश्वास था कि यदि वे अपने व्यवसाय के मूल्यों को बनाए रखते हुए और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वे और अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा कि हर बड़े निर्णय के साथ होता है, उन्हें भी यह समझ था कि अब नए कदम के साथ नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी आएंगी। इसलिए उन्होंने इस योजना को सोच समझकर और सावधानी से लागू करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि अब उन्हें अपने व्यवसाय की सभी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना होगा ताकि उनका काम स्थिर और बढ़ता रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ भी संवाद शुरू किया। सुजिन और जिन यह चाहते थे कि उनके कैफे का हर सदस्य उनके उद्देश्य और लक्ष्य को समझे। वे चाहते थे कि उनके कर्मचारी भी व्यवसाय के साथ जुड़कर इसे और बेहतर बनाने में मदद करें। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ सकें और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभा सकें। साथ ही सुजिन और जिन ने अपने कैफे के लिए एक विशेष ग्राहक अनुभव बनाने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि लोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि कैफे के माहौल और सेवा का भी आनंद लें। उन्होंने कैफे के डिजाइन में बदलाव किया, जिससे उसका माहौल और भी आकर्षक और आरामदायक हो गया। इसके अलावा वे अपने ग्राहकों से नियमित फीडबैक लेने लगे ताकि वे अपनी सेवाओं को और बेहतर बना सकें। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी दूसरी शाखा खोलने का निर्णय लिया। इस बार वे एक नए शहर में कदम रखने वाले थे। यह कदम उनके लिए थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन उनके विश्वास और समर्पण ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने अपनी नई शाखा खोली तो यह उनकी कड़ी मेहनत और उनकी योजनाओं की सफलता का प्रमाण था। इस भाग में यह दिखाया गया है कि जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत
और समर्पण से काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। सुजिन और जिन ने यह साबित किया कि किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए न केवल सही योजना बल्कि निरंतर प्रयास, गुणवत्ता और अपने कर्मचारियों के साथ सामंजस्य भी जरूरी है। उनका रिश्ता और व्यवसाय दोनों अब अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे और वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। सुजिन और जिन की मेहनत ने अब उन्हें अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता दिला दी थी। उनकी दूसरी शाखा भी अब पूरी तरह से चलने लगी थी और उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी। हालांकि सफलता के साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगी थीं। सुजिन और जिन जानते थे कि एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं तो आपको अपनी सफलता को बनाए रखने और उसे और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ती हैं। एक दिन जब वे कैफे के नए अनुभवों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, सुजिन ने कहा, हमने बहुत कुछ हासिल किया है जिन, लेकिन अब हमें कुछ और सोचना होगा। हमारे पास जो लोग हैं वे हमसे जुड़ने और हमारी सेवाओं का आनंद लेने आते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें कुछ और देने में सक्षम हैं? जिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रही हो सुजिन, हम जो कर रहे हैं वह अच्छा है, लेकिन अब हमें और भी कुछ नया सोचना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम अपने ग्राहकों के साथ जो रिश्ता बना रहे हैं वह केवल भोजन या सेवाओं से कहीं बढ़कर है। हमें उन्हें एक ऐसा अनुभव देना होगा जो वे कहीं और न पाएं। दोनों ने विचार किया कि वे अपने कैफे को और भी आकर्षक और अनोखा कैसे बना सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक विशेष प्रकार के वेजिटेरियन और हेल्दी मेन्यू पर फोकस करें तो यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी योजना बनाई कि वे कुछ विशेष इवेंट्स जैसे कि कुकिंग क्लासेस और फूड टेस्टिंग इवेंट्स आयोजित करें ताकि लोग न केवल खाना खा सकें बल्कि एक अच्छा अनुभव भी ले सकें। इसके बाद सुजिन और जिन ने अपने कैफे के स्थान को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ डिजाइन परिवर्तन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कैफे में हरे भरे पौधों और आरामदायक फर्नीचर का उपयोग किया ताकि लोग एक शांत और सुखद वातावरण में अपना समय बिता सकें। इसके साथ ही उन्होंने एक कोने में एक छोटा सा पुस्तकालय भी शुरू किया जहां लोग आराम से बैठकर किताबें पढ़ सकते थे। उनका मानना था कि यह छोटी सी पहल ग्राहकों को एक अलग और बेहतर अनुभव देगी। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा, उनके सामने कुछ नई समस्याएं भी आईं। एक चुनौती थी अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उनकी संतुष्टि बनाए रखना। बढ़ते हुए व्यवसाय के साथ कर्मचारियों पर दबाव भी बढ़ने लगा था। सुजिन और जिन ने यह महसूस किया कि यदि वे अपनी टीम के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं तो उनका व्यवसाय और भी सफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की योजना बनाई ताकि वे अपने काम में और भी बेहतर हो सकें और एक अच्छा वातावरण बना रहे। सुजिन और जिन की योजना अब सिर्फ एक व्यवसाय को चलाने की नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान बनाने की थी जहां लोग न केवल अच्छा खाना खा सकें बल्कि एक अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव भी कर सकें। उनका सपना था कि उनका कैफे सिर्फ एक आम जगह नहीं बल्कि लोगों के लिए एक दूसरा घर बन जाए। सफलता के बाद भी कई नई चुनौतियां सामने आती हैं। सुजिन और जिन ने यह सीखा कि व्यवसाय को केवल बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसे एक विशेष अनुभव और मूल्य देने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। उन्होंने यह भी समझा कि कर्मचारियों की संतुष्टि और उनके साथ सामंजस्य बनाना व्यवसाय की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। सुजिन और जिन का कैफे अब बहुत सफल हो चुका था। दोनों ने अपने व्यवसाय को न केवल बढ़ाया बल्कि उसे एक नया पहचान भी दी थी। उनके कैफे में हर दिन नए ग्राहक आते और जाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ रही थी, उन्होंने महसूस किया कि अब उनका उद्देश्य केवल व्यवसाय चलाना नहीं रह गया था। वे कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो उनके लिए और उनके समुदाय के लिए मायने रखे। एक दिन जब वे एक शांत स्थान पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, सुजिन ने कहा, हमने अब तक बहुत कुछ हासिल किया है जिन, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब अपने व्यवसाय से बाहर जाकर कुछ नया सोचना चाहिए।
क्या होगा अगर हम किसी समाज सेवा के कार्य में हाथ डालें? हमें इस सफलता का कुछ हिस्सा समाज को देना चाहिए। जिन ने सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रही हो सुजिन। हमें अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि औरों के लिए भी फायदेमंद हो। हमारे पास जो संसाधन और संपर्क हैं, उनसे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे एक समाज सेवा कार्यक्रम शुरू करेंगे। उनका उद्देश्य था कि वे अपने व्यवसाय से कुछ आय का हिस्सा समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने सोचा कि वे अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और बच्चों के स्कूलों के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद सुजिन और जिन ने एक योजना बनाई जिसमें उनके कैफे में विशेष इवेंट्स और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन इवेंट्स से प्राप्त आय का एक हिस्सा समाज सेवा में जाएगा। उन्होंने सोचा कि कैफे में एक खुशियों का सप्ताह मनाया जाए जिसमें लोग विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा बन सकें और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वह समाज के कल्याण के लिए दान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी इस पहल में शामिल किया। वे चाहते थे कि उनके कर्मचारी न केवल काम करें बल्कि समाज सेवा के महत्व को भी समझें और इससे जुड़ें। इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को अपने समय का कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगाने का अवसर मिलेगा। यह कर्मचारियों को प्रेरित करता और समाज की मदद करने के लिए उन्हें एक मंच भी प्रदान करता। कुछ महीनों के बाद उनका यह नया कदम सफल साबित हुआ। उन्होंने जो इवेंट्स आयोजित किए उनसे प्राप्त धन से वे कई जरूरतमंदों की मदद करने में सक्षम हुए। सुजिन और जिन का मानना था कि इस तरह के प्रयास न केवल उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जब लोग किसी उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो उनका व्यवसाय और उनके व्यक्तिगत जीवन दोनों में संतुलन आ सकता है। सुजिन और जिन ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है बल्कि यह उस सफलता का सही इस्तेमाल करना भी है जिससे समाज को लाभ हो। उनकी यह पहल न केवल उनके व्यवसाय को नई दिशा देती है बल्कि समाज के प्रति उनके जिम्मेदारियों को भी उजागर करती है। सुजिन और जिन का कैफे अब सफल व्यवसाय बन चुका था और उन्होंने अपने समाज सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से एक नई पहचान बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ रहा था उन्हें कुछ नई चुनौतियां भी आने लगी थीं। बड़े पैमाने पर काम करने के कारण कई बार उनके बीच मतभेद होते और कभी-कभी वे अपनी कार्यशैली से थक भी जाते थे। लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और अपने काम में नयापन लाने के लिए नई योजनाएं बनाईं। एक दिन जब वे कैफे के पिछले हिस्से में बैठकर अपने व्यापार की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, सुजिन ने चिंता जताई। हमारा व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि हम उस गुणवत्ता को बनाए नहीं रख पा रहे हैं जिसकी शुरुआत में हम परवाह करते थे। क्या हम अब भी उस दिशा में जा रहे हैं जिससे हम शुरुआत में प्रेरित थे? जिन ने सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रही हो सुजिन। हम पहले जिस गुणवत्ता और ग्राहक सेवा पर ध्यान देते थे, अब शायद हम थोड़ा उस पर ध्यान कम दे रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे व्यवसाय की सफलता का कारण यही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी सेवाओं में निरंतर सुधार करें और ग्राहकों को वही उत्कृष्टता मिले जो हम शुरुआत से दे रहे थे। यह चर्चा दोनों के लिए एक चेतावनी का संकेत बन गई। उन्होंने तय किया कि वे अपने कैफे को फिर से उसी मूल दृष्टिकोण से चलाएंगे जैसे उन्होंने शुरू किया था, गुणवत्ता, सेवा और समर्पण के साथ। उन्होंने अपने मेन्यू में बदलाव करने का निर्णय लिया ताकि वह और भी ज्यादा स्वस्थ और स्वादिष्ट विकल्प प्रदान कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों से और अधिक फीडबैक लेना शुरू किया ताकि वे अपने काम में और सुधार ला सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने समाज सेवा कार्यों को और मजबूत करने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई। उन्होंने सोचा कि वे अब अपने कैफे के माध्यम से न केवल जरूरतमंदों की मदद करेंगे बल्कि युवाओं को विभिन्न कौशल सिखाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी करेंगे। यह कार्यशालाएं न केवल लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगी
बल्कि इससे उनके कैफे का सामाजिक योगदान भी बढ़ेगा। धीरे धीरे सुजिन और जिन ने अपने कैफे के माहौल को फिर से सुधारने के लिए नए प्रयास शुरू किए। उन्होंने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया और ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव देने के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही वे एक नए प्रकार की मार्केटिंग रणनीति पर काम कर रहे थे ताकि अधिक लोग उनके कैफे और समाज सेवा कार्यक्रमों से जुड़ सकें। उन्होंने सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग करना शुरू किया ताकि वे अपने विचारों और कामों को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। इस भाग में यह दिखाया गया है कि सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। हालांकि सुजिन और जिन ने अपनी परेशानियों का सामना किया और यह समझा कि कभी-कभी वापस अपनी जड़ों पर लौटकर अपने काम को फिर से सही दिशा में ले जाना जरूरी होता है। उनके लिए यह एक नई शुरुआत थी जिसमें उन्होंने अपने व्यवसाय और समाज सेवा के कार्यों में सुधार करने का निर्णय लिया। उनकी यह पहल यह बताती है कि एक सफल व्यवसाय के साथ निरंतर सुधार और समर्पण की आवश्यकता होती है ताकि वह आगे बढ़ता रहे और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। सुजिन और जिन ने अपने व्यवसाय को फिर से सही दिशा में लाने के लिए जो कदम उठाए थे, अब वे धीरे धीरे दिखने लगे थे। उनके कैफे में बदलाव के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ी और कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा हुआ। वे अब अपने काम में और भी ध्यान देने लगे थे और उनके व्यवसाय ने एक नई पहचान बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इस सफलता के बाद सुजिन और जिन ने महसूस किया कि वे अब कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो न केवल उनके व्यवसाय के लिए बल्कि उनके समुदाय के लिए भी फायदेमंद हो। एक दिन सुजिन ने जिन से कहा, अब हमें अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वह अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर हम कुछ और नया शुरू करें? हमें कुछ और सोचना होगा ताकि हमारे व्यवसाय का असर और बड़ा हो सके। जिन ने ध्यान से सुजिन की बातों को सुना और कहा, तुम सही कह रही हो सुजिन, हमें अब और आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ नया करना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ कैफे चलाना नहीं है, बल्कि हमें समाज में बदलाव लाने के लिए भी कुछ करना होगा। यह विचार उनके मन में बहुत गहरे तक बैठ गया। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ एक नया सामाजिक अभियान भी शुरू करेंगे। वे चाहते थे कि उनका व्यवसाय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक साधन बने। उन्होंने सोचा कि वे एक ऐसी पहल शुरू करें जो लोगों को समाज में अपनी भूमिका को समझने और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे। सुजिन और जिन ने इस नए अभियान को समाज सुधार पहल नाम दिया। इस पहल का उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना और उन्हें सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाना। उन्होंने तय किया कि वे अपने कैफे में विशेष आयोजनों का आयोजन करेंगे जिसमें लोग सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकें। इसके अलावा वे विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे और उन्हें समाज सेवा के महत्व के बारे में बताएंगे। इस पहल का सबसे बड़ा हिस्सा था उनका स्वयंसेवी सप्ताह। इस सप्ताह में कैफे के ग्राहक और कर्मचारी मिलकर समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में भाग लेंगे, जैसे कि वृक्षारोपण, सफाई अभियान, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में समय बिताना आदि। इसका उद्देश्य था कि लोग एक साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए कुछ करें और यह अनुभव उनके जीवन का हिस्सा बने। चरण दर चरण सुजिन और जिन ने इस पहल को अपने कैफे के साथ जोड़ लिया। अब उनका कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। उनका व्यवसाय अब एक सामाजिक संस्था की तरह काम कर रहा था, जो केवल लाभ कमाने के बजाय समाज की बेहतरी के लिए काम करता था। इस भाग में यह दिखाया गया है कि सफलता के बाद भी बदलाव और सुधार की आवश्यकता होती है। सुजिन और जिन ने यह साबित किया कि जब आप अपने व्यवसाय को समाज सेवा से जोड़ते हैं तो वह केवल एक व्यापार नहीं रहता, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन जाता है। उनके इस प्रयास से यह भी साफ हो गया कि एक व्यवसाय का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करना भी उतना ही जरूरी है। सुजिन और जिन का कैफे अब न केवल व्यापारिक सफलता का प्रतीक बन चुका था, बल्कि समाज सेवा में उनके योगदान ने
उसे एक नई पहचान दिलाई थी। समाज सुधार पहल के तहत आयोजित किए गए कार्यक्रमों और स्वयंसेवी गतिविधियों ने उनके कैफे को लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई। हालांकि सफलता मिलने के बावजूद दोनों का मन अब भी शांत नहीं था। वे जानते थे कि उनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था और वे चाहते थे कि उनका काम समाज में और भी गहरा असर छोड़े। एक दिन जब सुजिन और जिन अपने कैफे में बैठे थे और भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, सुजिन ने कहा, हमने बहुत कुछ किया है जिन। हमारा कैफे अब सफलता के मुकाम पर है, लेकिन क्या हम अपने उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल कर पाए हैं? क्या हम अब भी उसी दिशा में जा रहे हैं जैसे हम शुरुआत में चाहते थे? जिन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम सही कह रही हो सुजिन, हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने उद्देश्य को और स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब हमें यह सोचना होगा कि हम समाज में और किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। हम जो कर रहे हैं वह तो अच्छा है, लेकिन क्या वह समाज की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर रहा है? यह बातचीत उनके लिए एक नई दिशा देने वाली साबित हुई। उन्होंने महसूस किया कि अब तक उन्होंने जो समाज सेवा की है वह केवल शुरुआत थी। उनका सपना अब एक ऐसी पहल बनाने का था जो समाज की बड़ी समस्याओं को सीधे तौर पर हल करने में मदद कर सके। इसके लिए उन्होंने तय किया कि वे एक नए प्रकार की योजना पर काम करेंगे, जिसमें वे अपने कैफे के माध्यम से लोगों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक करेंगे। सुजिन और जिन ने एक योजना बनाई जिसमें वे हर महीने एक विशेष कार्यशाला आयोजित करेंगे। इन कार्यशालाओं में वे समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य। उन्होंने यह भी तय किया कि वे अपने कैफे के माध्यम से स्थानीय बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे और गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ग्रीन कैफे नामक एक नई पहल शुरू की, जिसमें वे अपने कैफे को पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। इसमें उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के उपाय किए। उन्होंने कैफे के अंदर पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया और वहां आने वाले ग्राहकों को भी इस दिशा में जागरूक किया। इस प्रकार सुजिन और जिन ने अपने व्यवसाय को केवल एक व्यापार के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित किया। वे जानते थे कि केवल आर्थिक लाभ ही सफलता नहीं होती, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी इस सोच ने न केवल उनके व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने समाज में एक नया दृष्टिकोण भी विकसित किया। इस भाग में यह दिखाया गया है कि जब आप अपने व्यवसाय को समाज सेवा और दूसरों की भलाई के साथ जोड़ते हैं, तो सफलता केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी मिलती है। सुजिन और जिन का यह अनुभव यह सिद्ध करता है कि जब आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो न केवल आपको संतोष मिलता है, बल्कि आप समाज में वास्तविक बदलाव भी ला सकते हैं। सुजिन और जिन का कैफे अब न केवल एक व्यवसाय था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां लोग समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। उनकी समाज सुधार पहल और ग्रीन कैफे जैसी योजनाओं ने समाज में बदलाव लाने में मदद की थी, और अब उनका नाम न केवल व्यापारिक क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा में भी सम्मानित था। दोनों के लिए यह सफर बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हर कदम पर संघर्ष किया, सीखा और बढ़ते गए। अब जब उनके काम के परिणाम दिखने लगे थे और उनका कैफे अपने शिखर पर पहुंच चुका था, तो सुजिन और जिन ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना होगा। उनका उद्देश्य केवल एक व्यवसाय चलाना नहीं था, बल्कि वे यह चाहते थे कि उनका काम समाज को और भी अधिक फायदा पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अब वे नए रास्ते पर चलें और अपने कार्यों को और अधिक विस्तार दें। एक दिन जब वे कैफे के पीछे बैठकर भविष्य के बारे में विचार कर रहे थे, सुजिन ने कहा, जिन, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब हमें सोचने की जरूरत है कि हम अगले कदम में क्या कर सकते हैं। हमें एक नई दिशा की तलाश करनी होगी।
जिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रही हो सुजिन। हम अपनी यात्रा को खत्म नहीं मान सकते। हमें जो किया है वह बहुत अच्छा था, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। अब हमें और आगे बढ़ना होगा ताकि हमारी सफलता सिर्फ इस कैफे तक सीमित न रहे। इस पर दोनों ने यह तय किया कि वे अब अपने कार्यों को और बड़े स्तर पर फैलाएंगे। उन्होंने एक समाज सेवा नेटवर्क बनाने का विचार किया, जिसमें वे अपने जैसे अन्य व्यवसायियों को जोड़कर समाज सेवा के काम को और अधिक बढ़ावा देंगे। इस नेटवर्क के माध्यम से वे एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि वे अपने अनुभवों को अन्य छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के साथ साझा करेंगे, ताकि वे भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना योगदान दे सकें। इसके अलावा सुजिन और जिन ने एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया। उनका लक्ष्य था कि वे देश भर में शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दों पर अधिक ध्यान आकर्षित करें और लोगों को इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने इस अभियान के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करने का फैसला किया, ताकि उनकी आवाज और अधिक लोगों तक पहुंच सके। सभी चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद सुजिन और जिन का विश्वास था कि समाज में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास और समर्पण की जरूरत होती है। उनके लिए यह सफर केवल व्यावसायिक सफलता का नहीं था, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का था, जिसमें वे समाज के लिए कुछ सकारात्मक कर सकें। इस भाग में यह दिखाया गया है कि सफलता का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, बल्कि जब आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपके कार्यों का असर जीवन भर रहता है। सुजिन और जिन ने अपने व्यवसाय के माध्यम से यह सिद्ध किया कि हर किसी के पास समाज के लिए योगदान देने का अवसर होता है। उनकी कहानी यह बताती है कि जब लोग मिलकर अच्छे उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।